हिंद दोस्तों, आपका एवरीवन एसटीटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वैकेंसी लेकर आए हुए हैं जो कि कोलकाता पोर्ट रिक्रूटमेंट के अलग से दी गई है। एक कस्टम डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 की ओर से। इसमें सैलरी बहुत अच्छी है क्योंकि 10th ग्रेजुएशन बेसिस पे ये वो वैकेंसी है, इसलिए सैलरी बहुत ही टॉप की है। कस्टम डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 जो कि ये ली गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की अलग से, यानी कि CBIC की ओर से। इसमें भी जो पोस्ट है ये 3 तरह की पोस्ट है। एक टैक्स हवलदार है, एक टैक्स असिस्टेंट है, हवलदार है, यानी कि MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की ओर से, जो कि जॉब लोकेशन रहने वाली है वो कोलकाता पोर्ट पे होने वाली है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। तो इसमें खास बात यह है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल फीमेल सभी फॉर्म भर सकते हैं। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल फीमेल कोई भी हो इस फॉर्म को आराम से भर सकता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो टैक्स असिस्टेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएट हो। इसमें जो काम होगा वो जो रिक्वायरमेंट यानी कि जैसे कि होगा कि 8000 की डिप्रेशन पर आवर उसको आना चाहिए। डेटा एंट्री में इसकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए, तो समझ लो उसका सिलेक्शन हो ही गया। अगर वो हवलदार के लिए ज्वाइन कर रहा है तो 10th पास होना चाहिए तथा PET और PST टेस्ट को क्वालिफाई किया हो। MTS के लिए ये 10th बेसिस पे है। अगर आप यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10th पास हो बस। इसमें खास बात जानते ये है कि इसको डिटेल दी गई है। डिटेल में आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ये मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें CBT टेस्ट होगा कि नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मैंने जितना इसमें देखा है उस हिसाब से ये बिना एग्जाम की वैकेंसी है। आप फॉर्म भरिए, इसमें क्राइटेरिया में कंप्लीट हुई, आप इंटरव्यू दीजिए और आप वैकेंसी को लीजिए। फिर जो एज लिमिट है वो टैक्स असिस्टेंट एंड हवलदार के लिए 18 से 27 साल की है, तो मल्टीटास्किंग यानी कि MTS के लिए 18 से 25 साल के लिए। इसमें नोट है, नोट को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन में बी अलाउड रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनके लिए 5 साल की छूट है अलग से। यानी कि ऐसे SC/ST वालों के लिए 10 साल की छूट है। इसमें से अगर नॉर्मली अगर स्पोर्ट पर्सन नहीं तो सिर्फ 5 साल है। OBC वालों के लिए 8 साल दिया गया है। तो अगर स्पोर्ट पर्सन नहीं है तो वो 3 साल के लिए छूट। फिर आगे देखते हैं फॉर्म कैसे फिल होगा। इसमें जो सैलरी रहने वाली है वो टैक्स असिस्टेंट की लेवल 4 की होगी, जो 25,500 से लेके 81,100 रुपये होगी। अगर वो हवलदार के लिए हो रहा वैकेंसी भर रहा है तो लेवल 1 की होगी, जो कि 18,000 से 56,900 होती है। तथा MTS के लिए 18,000 से 956 ये भी होगी, 56,900 होगी। फिर आता है एप्लीकेशन फीस। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्म भरिए, जो कि मैं लिंक दे दूंगा आपको, और आराम डायरेक्ट जाइए और भरिए। आपको इधर उधर भटकने की कोई सकता नहीं। मेरे चैनल पर तो यही फायदा है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं जो कुछ होगा बता दूंगा क्राइटेरिया। आप सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में जाइए, अपनी डिटेल भरिए और फॉर्म को फिलअप करिए, काम खत्म। फालतू मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कस्टम डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 डिटेल्स पोजीशन, यानी कि जो टैक्स असिस्टेंट की रहने वाली है वो 10 वैकेंसी रहने वाली है, और जो हवलदार की है वो 14 वैकेंसी होने वाली है, और जो MTS की है वो 2 वैकेंसी रहने वाली है। फिर आता है इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस, आप इस वीडियो को ब्राउज करके देख सकते हैं, जो कि इसमें दिया गया है कि कैसे ही क्राइटेरिया होगा, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, कौन से नहीं भर सकते। मैं फिजिकल स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए ये 157.5 सेंटीमीटर की उनकी हाइट होनी चाहिए। रिलैक्सेबल अगर ये घरवालिस, असम, गोरखास, ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स के, तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट। और चेस्ट उनका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, तथा एक्सपैंड होने के बाद में कम से कम 5 सेंटीमीटर तो एक्सपैंड होना ही। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। उनका जो वेट है 48 kg होना चाहिए। ये फीमेल के लिए बहुत ही टफ। फीमेल का जो वेट वो 40 के राउंड लघु में सबका होता है, जो कुछ थोड़ा हेल्दी होती है उन्हीं का 48 पर। तो आप वेट अपना बढ़ा लीजिए अगर वेट नहीं है तो। और हाइट इसमें भी है 2.5 सेंटीमीटर का, और 2 kg का भी रिलैक्सेबल है, जो कि इसमें घरवालिस, असम और गोरखास के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है, फिजिकल टेस्ट जो होने वाला है वो मेल के लिए 15 मिनट में 1600 मीटर है, बहुत आराम से तो निकाल देंगे। और फीमेल के लिए 20 मिनट में 1 किलोमीटर की। इसमें जो सैलरी रहनी है, सैलरी आप देख सकते हैं। उसमें हाँ, खास करके ये जो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, आप इनको आराम से रख लीजिएगा। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपने जो भी कर रखा होगा हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन, उसका सर्टिफिकेट तथा जो उसमें मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि रिजल्ट होना चाहिए। आपके पास एक ईमेल ID होना चाहिए। आपके पास वोटर ID तो होगी ही, क्योंकि सीधी सी बात है, आप
हो सकता है ना भी हो, क्योंकि अगर 10th पास की वैकेंसी है तो 18 साल से नीचे भी होते हैं जो अभी जल्दी पास किए हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर जैसे ही एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में डायरेक्ट, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप वीडियोस देखिए। इसमें मैंने फॉर्म भरा है तो थोड़ा सा लफड़ेलू कह सकते हैं या फिर थोड़ा सा अलग है ये। कृपया करके वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप आराम से भरिए। इससे क्या है कि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है कि आप भूल गए ये स्टेप क्या होता है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या आ गया। तो आप उसको क्लियरली से आप वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में आप आराम से फॉर्म भरिए। इसमें सीधी सी बात है कि आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। आप सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। पेज पे खोलने के बाद में सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। और हाँ, इसमें नोटिफिकेशन की जो लिंक है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, जो कि कस्टम ड्यूटी के लिंक से है। इसमें आप ईमेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, फिर आप कंफर्म पासवर्ड डाल देंगे। आप एग्री पर क्लिक करके फिर आप क्रिएट अकाउंट बना लेंगे। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे वैसे ही आपके मेल पर एक OTP जाएगी, OTP वेरीफाई कर लीजिएगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं लॉगिन अकाउंट पे। लॉगिन करने के बाद में जो मेल आपने उसमें डाली होगी वो मेल इसमें डालने के बाद में आप पासवर्ड डालेंगे और आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये आप अप्लाई फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वैसे ऐसा पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद में आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, टैक्स असिस्टेंट, हवलदार या MTS के लिए, आप जो भी क्लिक करना होगा आप क्लिक कर सकते हैं। फिर उसमें आप अपना फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद में आपको फर्स्ट नेम अपना डालना पड़ेगा। आपका अगर मिडिल नेम है तो ठीक ठाक, नहीं तो आपका लास्ट नेम है तो डाल सकते हैं। फिर आप जेंडर आपका यानी कि सेक्स, आप मेल फीमेल आप किस से बिलोंग करते हैं, आपके फिर फादर या मदर जो भी हो उनका नाम लिख सकते हैं आधार कार्ड के हिसाब से। आधार कार्ड पे वैसे तो फादर का नाम होता है तो आप फादर का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा, आप इसमें अपना एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको जो विलेज या सिटी आपकी जो होगी, फिर स्टेट आपको चूज करना होगा, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको पिन कोड आपको डालना पड़ेगा, पिन कोड या जिप कोड जो भी आप बोलते होंगे। फिर आपको इसमें एड्रेस भरने के बाद में आपको सेम एड्रेस कर देना होगा। सेम एड्रेस करने के बाद में आपको सेम तरीके से एड्रेस में भी फिल हो जाएगा, अगर सेम है तब, अगर अदर से एड्रेस है तो आप अदर बस। उसके बाद में आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, फिर आपका मेल डालना पड़ेगा, फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, फिर आपकी कैटेगरी जो होगी कैटेगरी आप डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे अपनी। डेट ऑफ बर्थ में खास बात ध्यान रखना कि आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आप जैसे कि ईयर पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, ऊपर आपको दिख जाएगा कि आप किस ईयर आप बॉर्न हुए थे। उसके बाद आपकी एज जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही आपकी एज होने लगेगी। फिर इसके बाद में आप इस पर क्लेमिंग लेजिस्लेशन आउटस्टैंडिंग, अगर आपने स्पोर्ट कर रखा होगा तो इस पर क्लिक करेंगे। आपके फेस पे या फिर आपके बॉडी पे किसी भी आर्टिफिकेशन मार्क होगा, जैसे कट हो गया या फिर तिल हो गया। आप नेशनलिटी आप इंडियन हैं भर सकते हैं। फिर आप अपना एजुकेशन आपने क्या कर रखा है, एजुकेशन हायर सेकेंडरी डिप्लोमा डिग्री आपने कुछ भी कर रखा हो आप भर सकते हैं। अपनी हाइट भरेंगे। हाइट भरने के बाद में आप जो नॉर्मल चेस्ट है आप उसकी सेंटीमीटर में लेंथ भरेंगे। उसके बाद में आप फुला कर देखेंगे अपने चेस्ट को कितना सेंटीमीटर आपका एक्सपैंड होता है। उसके बाद में इसमें लिखेंगे। उसके बाद में आपका जो वेट होगा वेट आप लिखेंगे। आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इन चारों में से बिलोंग करते हैं तो ठीक ठाक, नहीं करते हैं तो आप नन ऑफ द अबव कर सकते हैं। फिर इस पर आप कोई अगर जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तब इसमें आप जो कर रहे हो प्रेजेंट टाइम पर। आपने अगर कोई गेम खेला हुआ है तो आप गेम भरना पड़ेगा। मुझे लगता है कंपल्सरी है गेम, क्योंकि इसमें इसके अलावा इसको आप ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो गेम आपने जो कर रखा होगा गेम भरना पड़ेगा। उसकी परफॉर्मेंस यानी कि आपका लेवल क्या था, आपने किस लेवल पे खेला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल या कंट्री लेवल पे। फिर आपकी जो पोजीशन होगी पोजीशन भरना पड़ेगा। आप डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी हो सकते हैं, आप उस अपने गेम के बारे में कैसा आपको परफॉर्मेंस ये लगा हो आपको। सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा, क्योंकि स्टार लगा हुआ तो कंपल्सरी ही है। आपको देखना पड़ेगा कि आपने फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर यानी कि आपने पिछले 3 सालों का क्या होगा, तो आपने पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस 3 ईयर परफॉर्मेंस भरना पड़ेगा। आप अपनी डिटेल ईयर सेलेक्ट करेंगे किस ईयर ने, फिर सेलेक्ट मैक्सिमम आप गेम मतलब किस लेवल पे आप खेल रहे हो, उसके बाद सर्टिफिकेट अगर होगा तो भर दीजिएगा। क्लियरेशन भरना पड़ेगा कि मैंने जो फॉर्म भरा है वो अपनी सहमति से एकदम सही भरा हुआ है। आधार कंसेंट ये भी भर लीजिए। आई हेयर बाई गिव बाई कंसेंट टू द कोलकाता कस्टम्स डिपार्टमेंट टू यूज माई आधार वेन एवर नेसेसरी, मतलब कहीं भी आपके आधार कार्ड की आवश्यकता हो तो आप भरा जा सकते। आप अपना सिग्नेचर इसमें अपलोड कर सकते हैं या करना ही पड़ेगा, सकते नहीं है करना पड़ेगा। फिर आप रिव्यू अपना डॉक्यूमेंट देखेंगे। डॉक्यूमेंट देखने के बाद में आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर दीजिएगा बस।
आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म फिल हो जाएगा। इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग खबरों एंड को न्यू जॉब्स के लिए मैं वैकेंसी के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ, या डेली, इस समय तो मैं डेली नई वैकेंसी के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप कुछ ना कुछ आपके लाभ के लिए मिल ही जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।